पोस्ट इंडिया न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपके लिए कुछ नया और बहुत खास लेकर। आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि और इस बार मैं आपको राजस्थान से थोड़ा बाहर या फिर कहें बहुत ज्यादा बाहर ले आई हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं नागालैंड में, आपको ये दिखाने के लिए कि आखिर नागालैंड की लाइफ कैसी होती है, वहाँ के लोगों का रहन सहन किस तरीके का होता है। और देखिए, जिस नाइट लाइफ की हम बात करते हैं ना अलग अलग जगहों पर, तो अगर बात की जाए तो नागालैंड की नाइट लाइफ आखिर कैसी होती है, खूबसूरती वहाँ की कैसी है, ये तमाम चीज़ें मैं आज आपको इस एपिसोड के अंदर दिखाने वाली हूँ। फिलहाल जो मैं शुरुआत कर रही हूँ इस व्यू के साथ कर रही हूँ। ज़रा आप ये व्यू मेरे पीछे देखिए, क्योंकि इस पूरे एपिसोड के अंदर आप जानेंगे कि आखिर जो नागालैंड के लोग हैं वो किस तरीके से रहते हैं, पूरी दिनचर्या उनकी किस तरह की रहती है। और जब विकास की बात आती है, क्योंकि खूबसूरती के अंदर तो आप मेरे ओपनिंग में समझ गए होंगे कि खूबसूरती का तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जब बात विकास की आती है तो यहाँ विकास कहाँ तक पहुँचा है, कितना पहुँचा है, ये भी हम जानेंगे। इसके अलावा जो हम बात करते हैं नाइट लाइफ की, नाइट कल्चर की, उसके बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ के लोग क्या देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, पैदावार यहाँ पर किस चीज़ की है, ये तमाम चीज़ों को लेकर आज कई सारी बातें मैं आपको इसकी एक खास एपिसोड में बताने वाली हूँ। तो बने रहेगा मेरे साथ में लगातार, क्योंकि आज इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं क्या है नागालैंड। आइए। नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व का एक खूबसूरत राज्य है, जहाँ की पहचान सिर्फ इसकी हरियाली या पहाड़ नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की सादगी, परंपराएं और जीवन शैली भी है। यहाँ का हर गांव अपनी एक अलग कहानी कहता है। लकड़ी के बने पारंपरिक घर, रंग बिरंगे वस्त्र और सामुदायिक जीवन की झलक हर कोने में दिखाई देती है। नागालैंड के लोग प्रकृति के बेहद करीब रहते हैं। खेती, हस्तकला और संगीत, ये तीनों यहाँ के जीवन का अहम हिस्सा है। खास बात यह है कि यहाँ हर त्योहार, हर गीत, हर नृत्य उनकी संस्कृति और पहचान को बयां करता है। महिलाएं यहाँ के समाज का मजबूत आधार है। खेतों में काम करने से लेकर पारंपरिक कलाओं को आगे बढ़ाने तक हर क्षेत्र में उनका योगदान देखने लायक है। नागालैंड का खान पान भी काफी अनोखा है। बांस की कोपलों, स्थानीय सब्जियां और पारंपरिक मसालों से बने व्यंजन यहाँ की स्वाद और परंपरा दोनों को दर्शाते हैं। लोगों का आपसे जुड़ाव, उनके चेहरे की मुस्कान और जीवन को देखने का उनका नजरिया ही इस राज्य की असली खूबसूरती है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे वक्त थोड़ी देर के लिए ठहर गया हो। बस लोग हैं, परंपराएं हैं और प्रकृति की गोद में सिमटी एक कहानी नागालैंड की। नागालैंड सही मायने में आपने एक्चुअल में अभी देखा है, जब आप छोटी छोटी हट्स में भी गए, लोगों से बातचीत की आपने? नागालैंड के कोहिमा का एक छोटा सा गांव है। इन गांव के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, लड़ाई की और लंबे समय तक संघर्ष किया। उसके बाद मैं देख रहा हूं ये गांव एक आत्मनिर्भर गांव बन चुका है, जहां पर मैंने छोटा लघु हाथ करघा उद्योग भी देखा, जहां पर एक महिला छोटे से मकान में हाथ करघा उद्योग का काम कर रही थी। उनसे मैंने ये गमछा लिया और उस गमछे में विशेषता थी कि वो एक गमछे को 2 दिन में बनाती है। अच्छा। और वहाँ भी उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम था। यूपीआई वहाँ भी था? हाँ, यूपीआई वहाँ पे था। यूपीआई से हमने पेमेंट किया। गांव के अंदर जगह जगह हम रुके, जहाँ पर कोई मानव संसाधन नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था। उन्होंने सामान रख रखे थे, एक गुल्लक रखी थी जहाँ पैसे डालो और सामानों को ले लो। ये ईमानदारी भारत के गांव में भी है। और इस इलाके के लोग जीवट मेहनत करने वाले हैं, कठिन परिश्रम करने वाले लोग हैं। यहाँ की वीरता की, यहाँ की शौर्य की कहानियाँ सालों तक
लोगों को प्रेरणा देती रहती है और आज भी कठिन जीवन जीते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से चावल जिसे पेड़ी की खेती यहाँ पर होती है, गार्लिक लहसुन यहाँ पर होता है, ऑर्गेनिक फ्रूट यहाँ होते हैं और आने वाले समय के अंदर यहाँ के हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर ने मुझे बताया, जो मेरे साथ अभी है, कि आने वाले समय में इस गांव को हम एक आत्मनिर्भर गांव का मॉडल बनाने जा रहे हैं, जहां पर खेती भी ऑर्गेनिक हो, फ्रूट भी ऑर्गेनिक हो और हाथ करका का काम भी हो और छोटी लकड़ी से बनाए हुए जिनकी कला अद्भुत है, उनकी उत्पादित वस्तुओं को देश और दुनिया में बेचने का बाजार भी स्थापित कर सके। मुझे लगता है कि नागालैंड की धरती, जहाँ जीवंत यहाँ लोकतंत्र है, जहाँ गांव के अंदर भी ग्राम सभा के चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलना हुआ और वो चुने हुए प्रतिनिधि विलेज के विकास की, विलेज के आत्मनिर्भर की, यहाँ के सामाजिक कार्यों के अंदर लगातार लोगों से चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं और उसके आधार पर निर्णय और फैसले करते हैं। ये भारत का लोकतंत्र है। लोकतंत्र केवल आज़ादी के बाद का लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र वर्षों से हमारे गांव के परिवेश में है, कार्य संस्कृति में है। और ये मैंने देखा कोहिमा के छोटे से गांव के अंदर, जो कोहिमा से 50-60 किलोमीटर दूर है, उस गांव के अंदर भी किस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, पद्धतियां हैं, कार्यवाही है और कार्य संस्कृति भी है, तो सामूहिकता की कार्य संस्कृति है। और इसीलिए जो गांव में निर्णय होते हैं, फैसले होते हैं, सब गांव के लोग मानते हैं, क्योंकि इसी गांव में पहले बहुत हंटिंग होती थी, शिकार होता था। गांव के लोगों ने निर्णय किया कि हंटिंग नहीं होना है, शिकार नहीं होना है और उस फैसले के सब लोगों ने माना और फैसला माना। आज इस गांव के अंदर पूरा 27 किलोमीटर इलाके के अंदर कोई भी हंटिंग शिकार नहीं होता है। यहाँ पर सामान्य लोग अपनी खेती पर निर्भर हैं, ये हाथ करगा पर निर्भर हैं। प्रतिनिधि सब लोग मुझे मिले यहाँ पर और अच्छा लगा मुझे कि ग्राम पंचायत प्रमुख के रूप में यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन था डिजिटल इंडिया और वो मेरे को लगता है कि साकार वाकई में हो रहा है। जब ऐसे छोटी छोटी जगहों पर आप सोचिए यूपीआई इतना आसान हो गया है कि लोग आराम से यूज कर पा रहे हैं, तो वाकई में गौरव महसूस होता है। ये बात सही है कि भारत आज भी दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान का देश बन चुका है। और ये मैंने देखा कि छोटे से गांव के अंदर जो हाथ करगा से, हाथ से अपने इस मफलर को तैयार कर रही थी, वहाँ भी यूपीआई सिस्टम था, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम था। मैं सुबह जब एक गांव के अंदर रास्ते में रुका, वहाँ छोटी दुकान थी, वहाँ भी थी। तो ये डिजिटल भुगतान जो प्रधानमंत्री का विजन था, आज देश के अंदर अलग अलग राज्यों, अलग अलग गांव ढानी तक बन चुका है। छोटे व्यापारी, चाहे ठेले वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे ऑटो रिक्शा वाला हो, चाहे जूते ठीक करने वाला हो, चाहे चाय वाला हो, हर छोटा व्यापारी भी आज यूपीआई सिस्टम से डिजिटल भुगतान की प्रणाली को अपना रहा है और लोग भी धीरे धीरे डिजिटल भुगतान की प्रणाली को अपना रहे हैं। नागालैंड के ग्रीनलैंड में आप इस वक्त मौजूद हैं सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे नागालैंड वासियों को? नागालैंड के लोग हमेशा उनकी वीरता, शूरता, शौर्य, कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास उनके जीवन में हमेशा रहा है। आने वाले समय में नागालैंड विकसित भारत के अंदर अपना योगदान देगा, आत्मनिर्भर भारत में योगदान देगा, ताकि हम जो विकसित भारत के जो संकल्प को पूरा जब भी कर पाएंगे, जब देश के सामूहिक लोग सब मिलकर काम करेंगे। आत्मनिर्भर भारत जब भी बनेगा जब ऐसे छोटे गांव के अंदर भी छोटे लघु कुटीर उद्योगों के अंदर लोगों के बने उत्पाद देश और दुनिया में बिकने लगेंगे, तो हम आत्मनिर्भर भारत भी बनेंगे। एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ अपनी परंपराओं और सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की सीमाएं संवेदनशील है और इसलिए सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रहती है। रात ढलने के साथ ही पुलिस का सुरक्षा बल चौकसी बढ़ा देता है, सड़कें शांत हो जाती है और गांव में सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई देती है।
लेकिन इस सन्नाटे के बीच नागालैंड की असली पहचान बसती है। यहाँ के जनजातीय समुदाय में नागा जनजाति अपनी अलग अलग बोलियों, परंपराओं और रंगीन जीवन शैली के लिए जानी जाती है। हर ट्राइब की अपनी खास वेशभूषा, नृत्य शैली और रीति रिवाज है जो पीढ़ियों से इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोग दिन भर खेतों या जंगलों में काम करते हैं और जैसे ही सूरज ढलता है, गांव की जिंदगी एक अलग रूप ले लेती है। चूल्हों की आग जल उठती है और घरों से पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू हवा में घुल जाती है। उनका खानपान सादा है लेकिन पोषक है। चावल, बांस की कोपले, साग और घर में बने सूप उनके रोजमर्रा के भोजन का हिस्सा है। यहाँ के लोग मानते हैं कि प्रकृति ही सबसे बड़ी रसोई है। नागालैंड की यही खासियत है कि कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ की सादगी, अपनापन और संस्कृति की गर्माहट हर चेहरे पर दिखाई देती है। जहाँ आधुनिकता की लहर पहुँच चुकी है, फिर भी परंपराएं आज भी इस धरती की धड़कन बनी हुई है। नागालैंड में पहले हम पहुंचे थे दीमापुर, उसके बाद में कोहिमा भी हम लोग पहुंचे जो कि कैपिटल है नागालैंड की, और उसके बाद में अब हम लोग खोनोमा भी आ गए हैं। नागालैंड का एक बहुत ही खूबसूरत गांव है जिसका नाम है खोनोमा, और वहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर क्योंकि इसे ग्रीन लैंड भी कहा जाता है नागालैंड का, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत छोटे छोटे से घर हैं, और वहाँ पर किस प्यार के साथ में, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि हमारी भारतीय जो संस्कृति है वो ये कहती भी है कि हम लोग हाथों से चीज़ें बनाते हैं। और एक और ख़ास चीज़ मैं आपको बताऊँगी, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं इनसे बात कर लेती हूँ। क्या नाम है आपका? नाम मगोरिनो तो क्या बना रही है अभी आप? मफलो मफलर बना रहे हैं आप? अच्छा, तो कितने का बिकता है ये मफलर? प्राइस 500 500 पर मफलर आप बनाते हैं। और कितना टाइम लग जाता है इसको बनाने में? हाउ मच टाइम इट टेक? 2 days 2 days आपको लगते हैं इसको बनाने में। कब से रह रही हैं आप यहाँ पे? शुरू से? हाउ मच टाइम यू आर लिविंग हियर? 40 years। ओह वाओ। तो ये दोनों डॉटर्स आप ही की हैं? क्या क्या बनाती है? चलिए मैं आपकी डॉटर से बात करूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। क्या क्या है यहाँ पे, ज़रा बताइएगा। I don't know What else you prepared? क्या क्या बनाते हैं आप? ओके तो यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज का बैरियर है, क्योंकि मुझे इनकी लैंग्वेज नहीं आती, इनको मेरी लैंग्वेज नहीं आती, बट मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन यहाँ पे करने का। तो देखिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती है और सारी हैंडमेड है। और एक और ख़ास बात मैं आपको बताऊँ कि ये नागालैंड से कुछ दूरी पर एक गाँव है, 60 किलोमीटर ही दूर एक गाँव है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर UPI पेमेंट होता है। यानी कि अगर आप ये सोचें कि आप नागालैंड में आ रहे हैं और गांव के अंदर अगर आप ये खूबसूरत चीज़ें और हैंडमेड चीज़ें, क्योंकि कहते हैं कि हैंडमेड चीज़ों के अंदर तो प्यार बड़ा भरपूर होता है, तो यहाँ पर आपको मैं स्कैनर दिखाऊंगी भी अभी कि किस तरीके से यहाँ पे स्कैन करके आप UPI पेमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन भी और जो साकार होता है वो भी नज़र आ रहा है। इनकी डॉटर से भी मैं बात करूँगी। क्या नाम है आपका? Visibino कौन सी क्लास में आप स्कूल जाती हैं? कौन सी क्लास में आप? 8 तो अब इतने पहाड़ी एरिया में आप रहती हैं, तो कभी ऐसे प्रॉब्लम आती है? क्योंकि अभी मैं यहाँ तक आई हूँ, मेरी सांस फूल गई, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। कभी ट्रैवल करने में दिक्कत होती है? नहीं होती है। तो पूरा चल के आप मतलब चल के आती है वापस? स्कूल टाइमिंग्स क्या रहते हैं? स्कूल कितनी बजे जाते हो? 8:30 8:30 और वापस कब आते हो? 2 तो कितना दूर है स्कूल यहाँ से और कैसे जाते हो? ट्रांसपोर्टेशन क्या रहता है? स्कूल बस आती है आपको लेने? नो खुद जाते हो? है। अच्छा देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्यों पूछा। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जो पहाड़ है वो ऐसे चढ़ाई पर है। हालांकि आपको पूरे नागालैंड में ऑलमोस्ट आपको पहाड़ नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो व्हीकल थोड़े कम है। यानी कि अब आप देखते होंगे कि जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर हम लोग ओला कर लेते हैं, ऊबर कर लेते हैं, और ये तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसी पता नहीं कितनी सारी ऐप्स है जिनको हम फटाफट से बुलाते हैं और 2 मिनट के अंदर हमारे पास में, अगर आप बाइक बुला रहे हैं बाइक आ जाएगी, कार बुला रहे हैं तो कार आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, इतनी चढ़ाई होने के बावजूद। क्योंकि अभी मैं चढ़कर आई हूँ यहाँ पर, मेरी सांस फूल गई, क्योंकि मेरी हैबिट में नहीं है, बट ये लोग आराम से यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल करते भी हैं और ज़्यादातर पैदल ही करते हैं। नागालैंड में और क्या क्या खास है और क्या है इनकी लाइफस्टाइल, मैं दिखाऊंगी आपको। आइए मेरे साथ। और देखिए, मैं यहाँ पे अपनी चप्पल भी नहीं पहन सकती हूँ,
क्योंकि यहाँ के रास्ते ही ऐसे हैं, बहुत पत्थर बहुत ज़्यादा है। और मैंने कहा था ना कि पहाड़ी है, यहाँ पे जितने भी घर बने हुए हैं वो हट शेप में है। मेरे पीछे वाला आप घर देखिए, ये लकड़ी का घर यहाँ पर बना हुआ है और ऑलमोस्ट जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर इसी तरीके से लकड़ी के घर बने हुए छोटे छोटे। अब जो टाइम हो रहा है यहाँ पर वो बज रहे हैं अभी 5, इनफैक्ट अभी 5 भी नहीं बजे, यानी कि शाम के 5 बजे। और अंधेरा आप देखिए, ये अंधेरा जो नॉर्मल, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, मैं जयपुर से हूँ, तो ये अंधेरा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ 8 बजे के आसपास, 8 से 9 बजे के आसपास मैं ये अंधेरा एक्सपेक्ट करती हूँ, तब तक हमको इतना अंधेरा देखने को मिलता है। बट अभी सिर्फ 5 बजे हैं और 5 बजे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। इनफैक्ट अभी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जो छोटे छोटे हट्स आप देख रहे हैं, इनमें शॉप्स हैं, यानी कि इसमें सामान बिकता है, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर बिकती हैं, पर अभी वो भी बंद कर दी गई है। तो अगर आप ऐसा सोचें कि 5-6 बजे के बाद में आप मार्केट घूमने निकल जाएं, कुछ शॉपिंग करने के निकल जाएं, क्योंकि मैंने भी यही सोचा था कि नागालैंड अगर मैं गई हूँ आप लोगों के लिए स्टोरी करने के लिए, आपको स्टोरी दिखाने के लिए नागालैंड के बारे में, तो शॉपिंग ऑफ कोर्स करेंगे वहाँ पर, मार्केट ज़रूर वहाँ पर देखेंगे। और मेरा प्लान भी इनफैक्ट यही था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मिलती है। और बट वो पॉसिबल अब इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर अब तक सब दुकानें बंद हो चुकी है, जो कि मेरे को अभी तक, मैं जहाँ जहाँ भी गई हूँ, जिस जिस स्टेट में मैं गई हूँ, वहाँ पर मेरे को अभी तक तो ये देखने को नहीं मिला है। तो ये भी एक खास बात है नागालैंड की कि यहाँ पर 5 बजे तक इतना अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। आप यकीन मानिए, हो सकता है आपको लाइट की वजह से अभी थोड़ा इतना फील नहीं हो रहा हो, बट एग्जैक्ट जो हमारे 8-9 भी मैं नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी 10-11 बजे जो हमारे एकदम सन्नाटा और अंधेरा होता है, एग्जैक्ट वही यहाँ पर हुआ है। आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ, आइए। और देखिए एक और नज़ारा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक राइस मिल है जो कि 5 बजे से पहले, यानी कि जब मैं 4:30 बजे, जब मैं जस्ट यहाँ पर आई थी तभी खुली हुई थी, और 5 बजते ही इसको भी बंद कर दिया गया है। और ऐसी कई सारी यहाँ पे शॉप्स है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये थी, इसके अंदर एक मार्केट लगा हुआ था बेसिकली, तो वो भी बंद कर दिया गया है। जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे घर हैं, बट अभी यहाँ पे सब लोगों ने बंद कर दिए गए हैं और सब लोग यहाँ पे जल्दी सो भी जाते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि कल मैं कोशिश कर रही थी कि जब मैं यहाँ पर पहुँची थी कि मैं यहाँ पर लोगों से बात करूं, तो मैंने निकलने की कोशिश की थी कल भी इसी तरीके से, बट कल मुझे 6 से 6:30 बज गए थे। तो लोग जो सिक्योरिटी है बहुत टाइट है यहाँ पे आपको चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी नज़र आएगी। तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया था कि अभी आप नहीं जा सकते, मतलब आप अभी अपने होटल में रहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट सेफ़ फॉर यू। रोड्स हैं उसमें सिग्नल नहीं है, यानी कि रेड लाइट ग्रीन लाइट जो होती है वो है ही नहीं, क्योंकि इसका एक और रीज़न है क्योंकि पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया है, तो इस वजह से भी सिग्नल नहीं है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस आप कह सकते हैं वो वहाँ पर ज़रूर है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं बिगड़ती नहीं है, बट ट्रैफिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से आगे लेके चलती हूँ और भी कई चीज़ें दिखाती हूँ कि आखिर नागालैंड अलग क्यों है, नॉर्थ ईस्ट की जो लाइफ स्टाइल है वो क्या है। अच्छा, एक और बात समझिए, चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ कि आगे दिखाऊंगी एक अलग नज़ारे के साथ में कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर नाइट लाइफ क्या है, ये आपको बताऊंगी। आइए। बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये है कि सिक्योरिटी के जो इंतज़ाम है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। क्योंकि देखिए नक्सलियों का एक तरीके से राज्य से माना जाता है, और शायद यही वजह है कि सिक्योरिटी को लेकर के इंतज़ाम बहुत ही ज़्यादा चाक चौबंद यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ की जो लाइफस्टाइल है लोगों की, जो खान पान है, वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा अलग है। मैं लगातार बार मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि कैसे एक एक गाड़ी को चेक करने के बाद में ही यहाँ पर आने दिया जा रहा है, जबकि ऊपर ऐसा कुछ है नहीं, ऊपर सिर्फ एक गाँव है और एक मार्केट टाइप है जो कि अब बंद हो चुका है, 5 बजे बंद हो चुका है। यहाँ पर अगर कुछ देखने को है तो वो है बेयर नेचर। बेयर नेचर में क्यों कह रही हूँ आपको, क्योंकि ये बनावटी नेचर नहीं है। यहाँ पर हरियाली है, पहाड़ है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है, और क्लीनिंग वाइज भी मैं कहूँ तो क्लीनिंग वाइज भी मेरे को यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स।
बट इसके अलावा अगर खान पान की अगर मैं बात करती हूँ, तो अगर आप मेरी तरह हैं, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट या फिर कहें नागालैंड आपके लिए कुछ कुछ प्रॉब्लमैटिक यहाँ पर हो सकता है। और वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो कल्चर है वो नॉनवेज का बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर घूमने की तो बहुत सारी जगह है, यहाँ पे वाटरफॉल्स हैं, यहाँ पे खूबसूरत पहाड़ तो है ही, क्योंकि अभी भी जो रास्ता आप देख रहे हैं ये पहाड़ ही है एक तरीके से। यहाँ पर जो चर्च है वो पहाड़ों पर है, छोटे छोटे हट टाइप घर हैं वो यहाँ पर पहाड़ों पर है, जो होटल्स है वो यहाँ पर पहाड़ों पर है। तो देखिए यहाँ पे नाइट लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर आप सोचें कि सुबह सुबह कुछ बहुत ही तरोताज़ा सा आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर मॉर्निंग लाइफ भी नहीं है। यानी कि यहाँ पे आपको 7-8 बजे तक आपको ऐसा कुछ खुला हुआ नज़र नहीं आएगा, आपको वेट करना पड़ेगा, और 5-6 बजे के बाद तो आप भूल जाइए। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जब मैंने उनसे बातचीत की कि क्या वो इससे खुश है, क्योंकि मैं जब यहाँ पर 2 दिन रही हूँ तो मुझे ये कल्चर बड़ा अटपटा लगा कि ये कैसा हो सकता है कि 7-8 बजे तक आप वेट कर रहे हो, कुछ खुला नहीं है, एकदम सन्नाटा है, सिर्फ सिक्योरिटी आपको सड़कों पर नज़र आती है, जो कि अभी भी आपको नज़र आ रही होगी। मैं आपको लेकर के चलती हूँ चर्च के बाहर की, मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। तो मैंने जब वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की थी कि क्या उनके लिए नॉर्मल है, तो उनके लिए लाइफ वाकई में बिल्कुल नॉर्मल है, उनके लिए कुछ अलग नहीं है। तो उनकी अब दिनचर्या भी इसी तरह की हो गई है कि वो अपने कामकाज पे निकलते हैं, जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं। अच्छा, शादियाँ भी जो यहाँ पर होती है, हमारे यहाँ पे शादियाँ होती है 12-12, 1-1 बजे तक चलती रहती है, पूरी पूरी रात तो फेरे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, और उसी टाइम पीरियड के अंदर यानी कि या तो दिन में शादी हो जाती है या फिर 6 बजे से पहले पहले शादी कंप्लीट हो जाती है। यानी कि जितने भी जो रिचुअल्स हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ मॉल्स वगैरह नहीं है, यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं। लेकिन देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो मैं देख पाई कि हाथों से चीज़ें बहुत अच्छे से बनाई जाती है, यानी कि लोग यहाँ के बहुत मेहनती हैं, और मेहनती उनको होना ही पड़ा। कहते हैं कि पहाड़ी बहुत मेहनती होते हैं क्योंकि उनका डेली स्ट्रगल इतना ज़्यादा होता है। तो ये मैंने यहाँ पर देखा। इसके अलावा कुछ जो लोग हैं वो यहाँ से माइग्रेट भी कर चुके हैं। हालांकि जो कोहिमा है वो नागालैंड की कैपिटल है, यानी कि राजधानी है, लेकिन इसके अलावा जो दीमापुर है वो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड अभी तक है। जो एयरपोर्ट है वो भी वहीं पर है अभी तक। इसके अलावा एयरपोर्ट नहीं बना है कोहिमा में, जो कि कैपिटल है इसकी। लेकिन इसके साथ ही जो एक और चीज़ यहाँ पर देखने वाली है वो ये देखने वाली है कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो काम इस तरीके से कर रही है कि आपको पता चलेगा कि यहाँ पर लगातार विकास हो रहा है, क्योंकि एक ट्राइब एरिया है ये, और ट्राइब एरिया के अंदर इतने सारे, आप सोचिए, जंगल ही जंगल, इतने सारे पहाड़, उसके बीच में भी ये विकास कर पाना, ये वाकई में एक अच्छी बात है। क्योंकि जो रोड्स बनाई गई है वहाँ पे प्रॉब्लमैटिक वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहाड़ों के बीच में से वो रास्ता निकला है। सो टुडे इज़ माई डे 3 इन नागालैंड। तो जब पहले दिन मैं आई थी तो आते आते अंधेरा हो गया था, तब मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। कल मैंने ज़रूर कोशिश की, जब मेरा डे 2 था, कि मैं आपको दिखा सकूं, और मैंने आपको दिखाया कि किस तरह के यहाँ का नाइट कल्चर है। नाइट कल्चर को आप इस तरह से मान सकते हैं कि खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं, जो कि मैंने आपको कल समझाया भी था। तो अभी सुबह सुबह जो मैं देख पा रही हूँ 8 बजे के आसपास यहाँ पर आवाजाही शुरू हो चुकी है। इससे पहले बिल्कुल भी यहाँ पर आवाजाही नहीं थी। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पहाड़ों पर ही खेती की जाती है, जो कि मैंने पहली बार देखा है अभी तक, और यहाँ पर राइस बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो इस तरह का कुछ कल्चर है नागालैंड का, दीमापुर का, कोहिमा का, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग स्टेट से। जो नॉर्थ ईस्ट की हम बात करते हैं तो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल अलग है, और ये नेचर से पूरा का पूरा भरा हुआ है। अगर आप सिर्फ नेचर में रहना चाहते हैं, सिर्फ नेचर देखना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगी कि नागालैंड आपके लिए। और मैं उम्मीद करती हूं कि इस पूरे एपिसोड के दौरान, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर पाई लैंग्वेज की वजह से, बट जितना मैं समझ पाई, जितना मैंने समझने की कोशिश की नागालैंड को, उतना मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि आखिर नागालैंड क्या है, कैसा है, कितना सुंदर है, यहाँ की लाइफस्टाइल किस तरह की है, लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह से रहते हैं, वो ज़रूर मैंने कोशिश की आपको बताने के लिए। तो इस एपिसोड में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।